दोस्तों फिर एक बार जो है आप लोगों के लिए हम लोग रीजनिंग सेट के प्रेस्टिक सेट जो है यहाँ पे 52 नंबर पे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके पहले 51 नंबर प्रेस्टिक सेट को आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर नया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है ए बी का भाई है, बी सी की माँ है, एम सी की बहन है, तो बी एम का एम से क्या संबंध है। बी जो सी बी है एम का कौन है। ठीक है, अगला जो है प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आपके सामने कि 3 7 यहाँ पे 22, यहाँ पे अगला पद जो है क्या होने वाला है। ठीक है, उस प्रकार यहाँ पे अगला कह रहा है आँख रतौधी, तो दांत का जो है अगला पद यहाँ पे बताना है। ठीक है, इन प्रश्नों को हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोगों को मालूम होगा कि इस वीडियो में हम लोग 25 ठो रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ज़्यादातर आप लोग ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में रेलवे के लिए, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये इसमें जो है प्रश्न पूछे गए हैं, उसी को हम लोगों ने लिया है। ठीक है, ज़्यादातर, और यहाँ पे यूपी पुलिस भी इससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इसके जो है प्रश्नों को देखना है और जो है सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसी जो परिवार पुत्रों और पुत्रियों को जो है प्रतिनिधित्व करता है। किसके किसके बीच में, परिवार पुत्रों और पुत्रियों के बीच जो है संबंध जो है आपको दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए सबसे पहले होता क्या है कि ये होता है आपका परिवार। ठीक है, परिवार जो है, परिवार में क्या होता है, तो परिवार में होता है क्या, पुत्र और पुत्रियां दोनों किस में होते हैं, पुत्र और पुत्रियां किस में होते हैं, तो ये होते हैं आपके परिवार में। ठीक है, तो परिवार में जो है आपके पुत्र और पुत्रियां होंगे। तो इस प्रकार जो है आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहे हैं, अच्छे तरीके से इसको देखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग दीर्घ वृत्त और चतुर्भुज में आती है। इस ऐसा चुनना है जो कि किस में आना चाहिए, वर्ग दीर्घवृत्त और त्रिभुज। ठीक है, तो तीनों को आपको सबसे पहले चिन्हना आना चाहिए कि त्रिभुज किसको बोलते हैं, दीर्घवृत्त किसको बोलेंगे और यहाँ पे वर्ग किसको बोलेंगे। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ कि आपका कौन सा कौन है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो बना है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं आप वर्ग। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो बना हुआ है ये दिखाता है क्या, तो दीर्घवृत्त। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घवृत्त। ठीक है, अब बचा हुआ क्या, एक आपको त्रिभुज देखना है। ठीक है, तो त्रिभुज देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, त्रिभुज, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है तीनों में मिलता हुआ आपको अक्षर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो लिखा गया है 7, ये वृत्त में भी है, ये वर्ग में भी है और ये त्रिभुज में भी है। ठीक है, तो आपको सीधा बताना है कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है 7, वो जो है आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न को चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। लिखा हुआ है कि प्रश्न 1 और 2 नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या या अक्षर को जो है आपको बताना है। ठीक है, लुप्त जो स्थान है यहाँ पे कौन सा शब्द होने वाला है, अक्षर, उसको जो है आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है 13। ठीक है, 13 किस प्रकार आया है इसको सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, कि 13 किस प्रकार आएगा। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है 16 और यहाँ पे लिखा गया है 27। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो 13 तो बहुत अधिक हो जाएगा। अगर यहाँ पे 27 और 4 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 16 3 19 कर देंगे तो यहाँ पे आ रहा है 12, जो कि अभी भी बात नहीं बना। ठीक है, दूसरा लॉजिक देखते हैं।
तो यहाँ पे एक लॉजिक आपके 4 जो है 16 में भाग लगता है। 16 में जो है हम लोग 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 27, 27 में हम लोगों को भाग देना है 3 से, कितना मर्थ में कटेगा 9, 9 को 4 को अगर जोड़ देते हैं तो 13 आपका आ जाता है, ठीक है। यानी कि लॉजिक जो है आपका मिल गया, ठीक है। इसमें जो है लॉजिक आपको पता चल गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर देखिएगा तो 13 से 65 में भाग दीजिएगा तो 13 पचे 65, 7 से 42 में भाग दीजिएगा तो 6, 6 और 5 11 होता है, 100% होता है। तो अब आपको लॉजिक जो है पता चल गया है। तो आप लोग यहाँ से देखिए 9 के पहाड़े में 27 कितना बार में आता है तो 3, 8 के पहाड़े में यहाँ पे 72, 8 9 72, यानी आपका यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 9, 9 3 12, 12 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 12 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 12 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सा शब्द आने वाला है, ठीक है। वाट के स्थान पे जो है कौन सा शब्द आपका आने वाला है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको समझना है। तो देखिए सबसे पहले अगर इस तरह से देखिएगा 26 से 18, 18 से 10, तो यहाँ पे जो है आपके 8 8 कम हुआ है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 2 2 आपके कम हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो 1 और यहाँ से 1 कम हुआ है, यहाँ से 3 कम हुआ। तो ये तो लॉजिक जो है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा लॉजिक अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा लॉजिक जो है किस प्रकार है ये हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। किस प्रकार, तो ये जो है कॉलम से चेक करेंगे, ठीक है। लिखा गया है 26 और यहाँ पे लिखा गया है 11 और यहाँ पे लिखा गया है 5, इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो 11 5 16, 26 में से 16 घटाएंगे क्या आ जाएगा आपका 10, जो कि लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है 10 और यहाँ पे लिखा गया 7 और 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 10 में से 8 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2, जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 2 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 103 और 104 प्रश्न नीचे दिए गए प्रत्येक में एक श्रृंखला दी गई है। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या या अक्षर समूह को चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो है प्रश्न वाट के स्थान पे कौन सा वर्ड आने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम तो 2 से 7 जाने में 5 हुआ, फिर यहाँ पे 4 हुआ, फिर यहाँ पे आपका घट रहा है 3, फिर यहाँ पे आपका बढ़ रहा है 5, फिर आपका बढ़ रहा है 4, फिर आपका घट रहा है कितना 3, मतलब एक बार यहाँ पे माइनस हुआ और एक बार यहाँ पे माइनस हुआ, ठीक है। और एक बार जोड़ रहा है 5, फिर 4, फिर 3 घटा रहा है, ठीक है। 4 जोड़ा, 5 जोड़ा और फिर 3 घटा दिया, ठीक है। नहीं 5 जोड़ा, 4 जोड़ा, फिर 3 घटा दिया, ठीक है। इस प्रकार था। देखिए यहाँ से यहाँ जाने में 5 जोड़ दिया और फिर 4 जोड़ दिया और फिर 3 घटा दीजिए। उसी प्रकार यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपके 5 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, 3 घटा दिया, ठीक है। फिर 4 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। अब क्या करेंगे हम लोग 3 घटा देंगे, 23 में से 3 जाएगा, 23 में से हम लोग 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 23 में से यहाँ पे 3 घटा देंगे तो 20 जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो है आपके 20 जो है इस प्रश्न के 100% राइट उत्तर है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे तो ये बन गया, यही प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में से ऐसे प्रत्येक 5 को गिनती कीजिए जिनके ठीक पहले 3 नहीं है लेकिन उसके ठीक बाद में 7 है, ठीक है। 5 के पहले 3 नहीं होना चाहिए, 5 के बाद में 7 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 मिल गया। 5 के पहले बोला है कि 3 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 5 के पहले 3 हो जाएगा तो यहाँ पे गलत हो जाएगा।
5 के पहले जो है 3 नहीं होना चाहिए, 5 के बाद 7 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी 5 के पहले तो 3 नहीं है, लेकिन 7 यहाँ पे बाद में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर 5 के पहले बोला है, 5 के पहले 3 नहीं होना चाहिए और बाद में 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे तो 5 के पहले 3 नहीं है, लेकिन 5 के बाद में 7 है, तो ये एक हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो 5 के पहले 3 नहीं है, लेकिन बाद में 7 भी नहीं है, तो यहाँ पे आपके कितने मिले, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो आपके टोटल जो है संख्या 2 हो गए, ठीक है। 2 ऐसे शब्द है जिसके पहले जो है 5 के पहले 3 नहीं है और बाद में 7 नहीं है, ठीक है, 7 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से इसको समझना है आपको कि अगला प्रश्न आपका कह क्या रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। शब्दकोश के अनुसार इसको जो है व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखना है आपको, इसमें आई है, इसमें एन है, इसमें वी है। अब इसमें से आपको बड़ा छोटा अब आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए सबसे पहले होता है, तो आपको ए जो है चौथा में है, तो चौथा आपके इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, दोनों में ई है, और यहाँ पे जो है आपके यन है, यहाँ पे आपके यस है, तो आपके 5 नंबर इसके बाद आएगा, ठीक है। तो 5 जो है आपके इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, ठीक है। बचे हुए आपके केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, केवल अक्षर को देख लेना था कि कौन जो है पहले आता है ABCD के अक्षर में, ठीक है, उसी को हम लोग पहले रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम दर्शाते हैं, ठीक है। इसका सार्थक क्रम जो है आपको बताना है कि सार्थक क्रम जो है कौन जो है दर्शाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है काटना, पहनना, सिलाई करना, नापना, जांच से निशान लगाना, ठीक है, जांच से निशान लगाना, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले होता क्या है ये आपको चुनना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं दर्जी के पास, तो क्या करते हैं कि नापता है वो, ठीक है। नापने के बाद क्या करता है, क्या करता है वो, उस पे जो है आप जो कपड़ा ले जाइएगा उसके जांच से निशान लगाएगा, ठीक है। उसके बाद से उसको क्या करेगा, काटेगा, ये हो जाएगा 3 नंबर पे, ये हो जाएगा 1 नंबर पे, ये हो जाएगा 2 नंबर पे, ठीक है। 1 2 3 4, पहले 4 होना चाहिए, 4 के बाद 5, 4 इसमें नहीं है, 4 के बाद 5 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 4 5 के बाद से क्या आएगा 1, 4 5 के बाद से 1 जो है केवल आपके ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 1 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 नहीं दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको लिखा है REMEMBERANCE, ठीक है। इससे कौन नहीं बनने वाला है ये आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे यन यू, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है आप लोग सीधा बोलिएगा कि इसमें जो है यू ऊपर आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। यू का मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे आपका पहला में ही यू दे दिया गया है, जो कि ये जो है इसमें यू नहीं है, तो यह नहीं बनाया जा सकता है। तो यही आपसे पूछा गया कि किसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर का जो है चयन करना है, ठीक है। जो है संबंधित अक्षर शब्द का चयन आप लोगों को करना है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है बाण, बाण का संबंध किससे बता रहा है, पानी से, तो तूफान का संबंध जो है क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जो है आपको करना क्या है, बाढ़ जो है पानी से आता है, ठीक है। तो तूफान किससे आता है, मिट्टी से आता है, नहीं। गति से आता है, नहीं। हवा से आता है, हाँ जी, हवा जो तेज़ बहता है उसी से बाढ़ जो है तूफान आता है, सॉरी।
हवा तेज बहता है तो क्या आता है? तूफान। ठीक है, प्रकाश से तूफान नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग अच्छे तरीके से बता सकते हैं, कोई भी इसमें जो है आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे जो लिखा गया है, तो यहाँ पे जो अगला पद होगा वो इसके अनुसार क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको समझना है। ठीक है, के से पी लिखा है, के से पी जो है होता है कितना? के का कोड देखिएगा तो आप बताइएगा कि ये होता है 11, इसका जो कोड होता है 11 होता है और इसका 16 होता है, यानी कितने का जो है डिफरेंस है? 5 का। ठीक है, ओ से जे लिखा है, यहाँ पे देखेंगे तो इसका कोड होता है 15 और ये जो जे लिखा गया है जे का कोड होता है आपका 10। इसमें से जो है हम लोग देख रहे हैं कि 5 का अंतर है। ठीक है, पहले 5 जोड़ा था, फिर 5 घटाया है। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 जोड़ा है, फिर 5 घटाया है। ठीक है, तो अब हमको जो है उसी प्रकार यहाँ पे भी कर देना है। पहले जो है 5 जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 5 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे एफ होता है 6, 6 के बाद से 5 जोड़ेंगे 11, 11 पर आता है आपका के। ठीक है, आई होता है आपका 9, 9 में से 5 घटा देना है आपको। क्या करना है अब? 5 घटा देना है, 9 में से 5 जाएगा 4, 4 पे आता है डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए के और डी कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? इसमें के और डी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ठीक है, के सी लिखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा हुआ आपके ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें के और डी दिया है, तो ये जो है प्रश्न आपके 100% राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 335 216। ठीक है, 800 ये जो लिखा गया है इसका जो है वैल्यू क्या होने वाला है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से, तो क्या देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे लिखा गया है 335 का, ये लिख रहा है 216। ठीक है, अंतर देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 15 में से 6 हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे 1, 119। ठीक है, तो यहाँ पे 800 लिखा गया है, 987, इससे जो है यहाँ पे हमको कम लाना है, तो यहाँ पे इससे कितना कम होना चाहिए? 119, तो 119 हम लोगों को घटा लेना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे एक हार्सी ले लूँ, 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी 6 और यहाँ पे हो जाएगा 8। 868 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि 868 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से उसे चुनना है जो अन्य तीनों से भिन्न है। ठीक है, तीनों से जो है आपको भिन्न चुनना है, कि जो आप लोग यहाँ पे 4 देख रहे हैं उसमें से एक जो है भिन्न है। ठीक है, अब कौन सा भिन्न है इसको आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है इंग्लू, कारखाना, फ्लैट और झोपड़ी। ठीक है, इसमें कौन जो है भिन्न है, मतलब अलग है, इसको जो है आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे देखेंगे कारखाना लिखा गया है, फ्लैट लिखा गया है, झोपड़ी लिखा गया और इल्गू लिखा गया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि फ्लैट में आदमी क्या होता है? रहता है। झोपड़ी में आदमी क्या होता है? रहता है। इल्गू में क्या होता है? आदमी जो है रहता है, निवास करता है। लेकिन यहाँ पे जो है कारखाने में आदमी रहता नहीं है, इसमें क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, कार्य करने का काम में जो होता है वर्कर का जो है कारखाना में होता है। ठीक है, रहने का जगह नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपके बी जो है इसमें भिन्न हो जाएगा। ठीक है, बी जो है इसमें आपको भिन्न बता देना है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला इसमें भी आपको भिन्न बताना है। क्या बताना है? भिन्न। ठीक है, भिन्न शब्द जो है इसमें आपको चुनना है कि इसमें चारों में से अलग जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अगर, तो इसमें भी 10 का अंतर, इसमें भी 10 का अंतर, इसमें भी 10 का अंतर, इसमें भी 10 का अंतर। ठीक है, तो यहाँ से तो लॉजिक ये नहीं निकला कि कुछ भी इसमें जो है अंतर होने वाला है। ठीक है, दूसरा लॉजिक अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा लॉजिक आपको मिलेगा क्या? तो दूसरा लॉजिक हम लोग इसमें ढूंढ निकालेंगे। क्या? तो ढूंढ निकालेंगे इसमें कि यहाँ पे लिख रहा है कितना 40 और 50 कितना होता है 90। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो 50 और 100 कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा कितना
यहाँ पे आपका हो जाएगा 30 और 40 70, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा आपका 10 और 20 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 40 लिखा गया है, 40 का जो है 3 गुना अगर हम लोग करते हैं तो 90 नहीं होता है, ठीक है। 40 का 3 गुना 120 होता है, जबकि यहाँ पे 10 का 3 गुना करेंगे तो 30 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 50 का 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे लिखा गया 110, ये भी नहीं है। 30 का 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90, जबकि यहाँ पे भी लिखा गया है 70। मतलब कोई भी 3 गुना पे नहीं है, केवल आपके ऑप्शन नंबर ए है। तो ये जो है आपका इसमें भिन्न हो जाएगा, ठीक है। ए जो है इसमें अल्टर हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, क्योंकि ये 3 गुना पर लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें भी आपको भिन्न बताना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया 2, यहाँ पे लिखा है 4, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग के का होता है 11 और एम का होता है 13, ठीक है। उसी प्रकार पी का होता है 16, आर का होता है 18, ठीक है। एच का होता है 8 और के का होता है 11, ठीक है। यहाँ पे अंतर 2, यहाँ पे अंतर 2, यहाँ पे अंतर 2 और यहाँ पे अंतर 3 का हो रहा है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से देख रहे हैं, 8 और 11 के अंतर होता है 3, ठीक है। तो ये जो है आपके अच्छे तरीके से अब मालूम हो गया कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें जो है भिन्न आपको दिखाई दे रहा है, अल्टर दिखाई दे रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था तो आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि कल से पहले के दिन शुक्रवार था, कल से पहले का दिन शुक्रवार था। देखिए ये हो गया आज, और आज के इधर बाद की संख्या होगी इससे पहले की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बीता हुआ कल में क्या होगा, यहाँ पे इसके पहले हो जाएगा, और उससे भी पहले यहाँ पे जाएंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि कल से पहले ये हो जाएगा बीता हुआ कल, ठीक है। और ये हो जाएगा उससे पहले का दिन, जिसको बोल रहा है शुक्रवार, ठीक है। शुक्रवार है यहाँ पे, शुक्र के बाद ये वाला हो जाएगा शनि, ये हो जाएगा संडे के बाद से जो हो जाएगा अगला दिन। कह रहा है तो आने वाला दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद जो है कौन सा दिन होगा, ठीक है। इसके 2 दिन बाद जो है कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आज हो जाएगा संडे, संडे के बाद होता है मंडे, मंडे के बाद होता है ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे यहाँ पे जो है बोला है तो आने वाला दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद, तो आने वाला दिन क्या होगा, यहाँ पे मंडे हो जाएगा, मंडे के बाद अगला दिन हो जाएगा ट्यूसडे के 2 दिन बाद, ट्यूसडे के बाद होता है वेडनेसडे, और उसके बाद से और थर्सडे होता है। थर्सडे मतलब होता है क्या, गुरुवार। तो गुरुवार जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, ठीक है। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता की उम्र 14 और 18 जून के बीच में पड़ता है। उसके पिता का जन्मदिन किस दिन को मनाया जाता है, ठीक है। ये जो है आपको निकालना है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि 13 और 16 के बीच में कितने दिन होता है, एक होता है 14 और एक होता है 15। यही 2 दिनों के वो बोल रहा है कौन, जो है हरी है, ठीक है। लेकिन उसकी जो बहन है वो बोल रही है 14 और 18 के बीच में, तो होता है कितना, 15, 16 और 17, 3 तारीख इसमें होते हैं। ये बोल रही है कि इन तीनों दिन को मनाया जाता है इसमें से किसी 3 दिन में, और ये बोल रहा है कि या तो 14 या तो 15 को हमको मालूम है कि याद है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी बोल रहा है अगला कि 15 तारीख को मनाया जाता है, ये भी बोल रहा है कि 15 को, दोनों बोल रहे हैं कि 15 तारीख को मनाया जाता है। यानी यही बात जो है इस प्रश्न में सही है। तो यह प्रश्न में आपको उत्तर में मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, कि दोनों बोल रहे हैं कि 14 तारीख को मनाया जाता है। तो ये जो है प्रश्न आपके 100% राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि
प्रशांत बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर गया, फिर वह बायां मुड़ा 6 किलोमीटर दूर बिंदु जी तक पहुंचा। वहां से वह बायां मुड़ा 5 किलोमीटर चला, एच बिंदु तक गया। वह फिर बायां मुड़ा और 2 किलोमीटर चला और आई बिंदु पर पहुंचा। तब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, इसको जो है आपको थोड़ा सा छोटा मैं कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है कि ई बिंदु है, ई बिंदु से एक जो है लड़का कहाँ जाता है, एफ बिंदु तक। ठीक है, एफ बिंदु तक जाता है सीधा 5 किलोमीटर। ठीक है, अब वहाँ से जो है बोल रहा है कि वो जो है बायां मुड़ता है। ठीक है, तो बायां मुड़ा दीजिए और बोल रहा है कितना किलोमीटर जाता है, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर चला दीजिए, फिर वह बिंदु जी तक पहुंचता है। यहाँ पे बिंदु जो होगा जी होगा और कह रहा है कि फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया और बोल रहा है कि 5 किलोमीटर चलता है। तो 5 किलोमीटर चला दीजिए और यच बिंदु पर पहुँच जाता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि वह बाएं मुड़ता है। ठीक है, बाएं मुड़ा दीजिए यहाँ से उसको, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा फिर, और फिर बाएं मुड़ कर वह 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बाएं मुड़ कर वह 2 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे वो आ रहा है 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा है, 2 किलोमीटर यहीं तक हो जाएगा। ठीक है, तो 2 किलोमीटर चलता है। अब पूछ रहा है कि वह प्रारंभ बिंदु से, मतलब यहाँ से जो चला है वो कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो है आपको बतानी है कि कितनी दूरी होगी। ठीक है, टोटल दूरी यहाँ पे आपको मालूम है कि कितना है, 6। यहाँ से यहाँ की भी दूरी होगी 6। ठीक है, जिसमें से वो 2 किलोमीटर चल गया, तो बचा हुआ ये पार्ट कितना किलोमीटर का होगा, तो 4 किलोमीटर का होगा। ठीक है, तो वो मूल बिंदु से जो है वो 4 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, मूल बिंदु से वो 4 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए थे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपके प्रश्न दिए गए हैं जो कि आप लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से देखना है और इसको समझना है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है ए और बी भाई हैं। यहाँ पे मान लीजिए ए और बी जो है भाई हैं। ठीक है, ए और बी जो है भाई हो गए। कह रहा है कि बी सी की माँ है, बी जो है वो सी की माँ है, बी जो है वो सी की माँ है। सी की माँ कौन है, ये तो ये यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि ये माँ है। बी जो है सी की माँ है, यहाँ पे इसकी एक पुत्री है बी की, सी हो गई। ठीक है, एम सी की बहन है, एम जो है सी की बहन है, सी की बहन एक है एम। ठीक है, यहाँ पे एम ले लेते हैं। अब बोल रहा है तो बी का एम से क्या संबंधित है, तो बी जो है बी एम का कौन है। ठीक है, बी का एम कौन है, बी का जो है बी जो है इसकी एम कौन लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो बी का जो है बी जो है एक लेडीज है, इसकी एक पुत्री है सी, और सी की बहन कौन है एम, तो इसकी जो है बेटी होगी कौन, एम। ठीक है, इसकी क्या लगेगी, बेटी। ठीक है, बेटी, जो कि यहाँ पे बेटी जो है ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, यानी इनमें से कोई नहीं आपके पास है, तो ये जो है आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं कि अगला प्रश्न का क्या। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे लिखा गया है 3, 3 को बोल रहा, 3 के आगे 7, 7 के बाद 22, 22 के बाद वाट, तो अगला पद जो है 446 किस प्रकार जो है होने वाला है, ये आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पे वाट के स्थान पर क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या कि 3 और 7 के बीच देखेंगे कि 3 से जो है 3 से 7 किस प्रकार होगा, तो 3 गुणे अगर 2 करेंगे प्लस 1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, वही काम इसमें भी करेंगे कि 7 में हम लोग गुणा करेंगे 2 से, नहीं 7 जो लिखा गया है इससे 22 लाना है, तो हम लोग 7 में 3 से गुणा करेंगे। 7 में 3 से, पहले 2 से गुणा किए थे, अब 3 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, वही काम करेंगे यहाँ पे कि 22 में अब जो है पहले किए थे गुणा 2 से, फिर किए थे 3 से, तो अब करेंगे 4 से और जोड़ देंगे कितना, 1। ठीक है, तो यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8 और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जो है 89। ठीक है, 89 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई भी जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोगों को अच्छे तरीके से ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि आँख रतौंधी, यानी आपको समझ जाना चाहिए कि आँख में कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी। ठीक है,
जो कि रात में जिसको दिखाई नहीं देता है उसको हम लोग बोलते हैं कि रतौंधी उसके आँख में हो गया। ठीक है, तो दांत में जो है आपको बताना है कि दांत में कौन सा बीमारी होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे पायरिया, गला, खून, मुंह। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खून तो होता नहीं है दांत में, गला भी नहीं होता है और यहाँ पे मुंह भी नहीं होता है। इसमें दांत में जो बीमारी होता है वो होता है पायरिया। जिसके जो है दांत में पायरिया हो जाता है तो आप लोग देखे होंगे कि किसी भी व्यक्ति के जो है दांत में जो है खून ऑटोमेटिक निकला होता है बिना जो है किसी कारण से। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसके दांत में जो है पायरिया हो गया है, जिसके कारण इसके दांत से खून बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है टोटल प्रश्नों की संख्या जो है 25 थी, जिसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।